हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि शीस। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर क्या बातें होती है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है और आप दोनों का जिक्र अगर वहाँ पे होता है तो क्या बातें होती हैं आपको लेकर। थर्ड पार्टी को बेशक पता होगा आपके बारे में और उन दोनों में जंग भी छिड़ी रहती होंगी आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। तो इससे मैं आपको लेकर उन दोनों में क्या बातें होती हैं। और अगर थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता नहीं है बट आप और आपके पर्सन सेपरेशन में है, तो ऐसे में आपके पर्सन थर्ड पार्टी के रहते हुए आपके बारे में क्या सोचते हैं। या तो हम उनकी सोच कैरी करेंगे या तो वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ होते हुए आपके बारे में क्या उन दोनों में बातें होती है, हम ये कैरी करेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लाइफ में जो थर्ड पार्टी उसको आपके बारे में पता हो या फिर ये आपके साथ हो, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का ही, और ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप देख लेना आपकी सिचुएशन में है। मीन्स अगर ये आपके पर्सन आपसे सेपरेशन में, नो कांटेक्ट, डिस कांटेक्ट में, तो सोच आपके लिए क्या हो रहे हैं। और आपके वजह से अगर आपके बारे में पता है और उन दोनों के रिलेशनशिप में अभी भी झगड़े हो रहे हैं तो आपको लेकर क्या बातें हो रही है। तो ये सब कुछ देखेंगे। आज थोड़ा डिफरेंट और थोड़ा डीप और डिटेल टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे हम लोग। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। देखिए, जहाँ कहीं भी है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है, वहाँ पे अपने आप को काफ़ी लॉस फील करते हैं। सैडनेस की एनर्जी में ये है, ये रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, या तो ये ऐसा सोच रहे हैं या तो थर्ड पार्टी को सीधा सीधा बता रहे हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप ब्रोकन हुआ है या आप दोनों का सेपरेशन मोड है या फिर ब्रेकअप हुआ है। ये थर्ड पार्टी को सीधा सीधा या तो बता रहे हैं कि ये आपसे बहुत जल्द मिलेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे काफ़ी नाराज़ है, काफ़ी दुखी है। ये पर्सन बहुत लोनली है, अपने लाइफ में बहुत अकेले हैं। ये पर्सन अपने लाइफ में किसी भी हाल में अबेंडेंस चाहते हैं। आपके पर्सन शायद थर्ड पार्टी को ये तक बोल रहे हैं कि भले ही आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रह रहे बट अपने आप को काफ़ी अकेलापन पाते, अकेलेपन में पाते ये पर्सन। दिल उनका टूटा हुआ है। आपका दिल तोड़कर कोई थर्ड पार्टी में चला गया बट वहाँ जाकर भी कोई खुश नहीं दिल से। तो वो कोई अपना यही हाल बयां कर रहा है कि भले ही आपको छोड़ ये थर्ड पार्टी को छोड़ या फिर आपको छोड़ थर्ड पार्टी के पास चले गए बट वो वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत अकेले हैं। बस हो सकता है अगर थर्ड पार्टी के साथ अगर आपके पास हमको अच्छा अबेंडेंस दिखी थी, बस यही देखकर मैं आपके पास आया हूँ। अदरवाइज इमोशनली या फिर लव वाइज मैं अपने लाइफ में बहुत अकेला हूँ और मैं काफ़ी अपने आप को हार्ट ब्रोकन फील करता हूँ। अनप्रडिक्टेबल एनर्जी है आपके पर्सन की। आपके पर्सन मीन्स थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन को कुछ जज करने की कोशिश कर रही है या फिर इनको एनालाइज करने की कोशिश कर रही ना, तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को जज नहीं कर पाती। किसी किसी के पर्सन ओपनली ये बात बता रहे हैं, किसी किसी के पर्सन दिल में सोच कर ये बात अपने आप से कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी के पास आ तो गए हैं, कुछ और देखा होगा, अच्छा देखा होगा, अपना फ़ायदा देखा होगा, अपना बेनिफिट देखा होगा, ये सोच कर चले गए होंगे थर्ड पार्टी के साथ। बट वहाँ पे जाकर जो अकेलापन इनको मिला है ना आपका दिल तोड़ने के बाद, वो कोई भर नहीं पा रहा है। तो ये जैसे भी हो रिकनसिल करने की बात इनकी होती है। अगर इनकी फैमिली है, ये सिंगल है, इनकी फैमिली है और उन्होंने ये चीज़ें आपके साथ करी है, तो अपने फैमिली को इन्होंने शायद बता दिया है। ये अकेले ही रहते हैं वहाँ पे, ये ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं हैं। मिस होकर भी ना होने के बराबर मुझे लगते हैं। रनर और चेजर का गेम है, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आप भागते हैं आपके पर्सन से दूर, जब आप आपके पर्सन को अप्रोच करने के लिए जाते हैं तो आपके पर्सन भागते हैं। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है किसी का। यहाँ आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी केमिस्ट्री फील करते हैं गाइस, जैसे रिकंसिल करना चाहते हैं। लव रोमांस की जो फीलिंग है ना, ये पर्सन सिर्फ आप के साथ रियलाइज करते हैं। लॉस और सैडनेस को क्लैरिफाई कीजिए। इनको है ना ऐसा लगता है आपके पर्सन को शायद आपके साथ इनके रिलेशनशिप का साइकिल क्लोज हो गया है।
आपको शायद बचा नहीं इस रिलेशनशिप में, तो जैसे कि उम्मीद छोड़ दे रहे। अब आप इनको शायद कभी मिलेंगे नहीं, या फिर आप दोनों का कभी मिलना होगा नहीं। तो किसी किसी का पर्सन इसी एंजाइटी में ना बहुत टॉक्सिक बन गए हैं। एक टॉक्सिक लाइफस्टाइल उन्होंने अपना ली है, क्योंकि इनको होश में नहीं रहना है। क्योंकि जब होश में आते हैं तो इनको अपनी लाइफ में काफ़ी अकेलापन ये पाते हैं, बहुत सैड हो जाते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगा है, बाहर पार्टी करने लग गया है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्टाइल ही चेंज कर दी है। पूरी रात भर पार्टी करना, दिन भर सोए रहना, ऐसी कुछ एनर्जी है। कोई अपनी उम्मीद हार के बैठा है। रिकंसाइल को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए, पैशनेट तो बहुत फील करते हैं आपके पर्सन आपके साथ। किसी किसी के पर्सन है ना, एक बहुत रेयर स्टोरी सामने मेरी आ रही है कि ये पर्सन ना थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है। अब वहाँ पर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में फंसे हैं, बट ये अपने लाइफ में शायद अबेंडेंस दिखाते हैं। इनके लाइफ में किसी बात की कमी नहीं है। अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, या फिर अच्छा बिजनेस है, अच्छा इनकम है, सारी जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लग्जरियस फैसिलिटी इनके लाइफ में है। किसी बात की इनको कमी नहीं है। बट ये जो अकेलापन इनको जो खाता रहता है ना, इनको जो नोचता रहता है ना, ये शायद किसी को बताते नहीं है। ये आपको भी शायद कम्युनिकेशन में इतने उतने हो तो ये आपको भी नहीं बताते। आपको शायद बताते कि हाँ, ये सभी जो कुछ भी हो गया वो हो गया, अब तो जैसा है वैसा जी लेंगे। ऐसा किसी किसी के पसंद कर रहे हैं, सभी के नहीं। बट देखिए, ये पर्सन है ना, आप अगर जब फिर भी आप अगर इनको मिलने की बात बोले ना कि चलो मिलते हैं, तो ये पर्सन बताते हैं कि ये बहुत बिजी है। ये बिजी नहीं है, बिल्कुल भी बिजी नहीं है ये पर्सन। या तो ये बहुत टॉक्सिक लाइफस्टाइल इन्होंने अपना ली, मीन्स रेड अलर्ट एरिया में जाना और ऐसा कुछ करना, वन नाइट स्टैंड वाली चीज़ें करना, और जब बात मिलने की बात हो तो अपने आप को काफ़ी फेक बताना। किसी किसी के पर्सन कम्युनिकेशन में है, बट फिर भी बहुत एक टॉक्सिसिटी दे रहे हैं आपको। मीन्स वो वहाँ पे खुश नहीं है, वहाँ पे इनको हैप्पीनेस बिल्कुल भी नहीं है। बट जब बात आपसे रिकंसाइल होकर जुड़ने की आती, इनको रिकंसाइल होना है, बट बात रिकंसाइल होकर जुड़ने की आती तो पता नहीं ऐसा अलग एटीट्यूड ये ले लेते हैं। नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, फिर अकेले में रोते रहते हैं। जब आप आगे होकर अगर कम्युनिकेशन में आगे होकर बात कर भी लेते हैं, या फिर किसी के ज़रिए आप मैसेज भी देते हो कि आप मिलना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, तो ये डाम झूठ बोल देते हैं कि आई एम वेरी बिजी, बट एक्चुअली है नहीं। तो किसी किसी के पर्सन सच में कुछ गलत चीज़ों में बिजी हो, ये हो सकता है। तो किसी किसी के पर्सन जब रात में सोते हैं तो इनको आपको लेकर काफ़ी टेम्पटिंग फील होती है, काफ़ी पैशनेट फील होती है, बट ये अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी कर लेते हैं। ब्रोकन रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम, जी हाँ, बात आ गई। ट्विन फ्लेम आएगा नहीं, ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो भाई आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, और वो ब्रोकन है, ब्रेकअप चल रहा है ट्विन फ्लेम्स का। आपको ट्विन फ्लेम नहीं पता है तो अपने पर्सन को पता, शायद आपको ये आपके ट्विन फ्लेम ही आपको पता नहीं। बट यहाँ पे कार्ड आया है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत बढ़ चढ़ के आजकल आती है। क्वीन की एनर्जी आ गई, सिक्योर, कॉन्फिडेंट, करियर के ऊपर कोई फोकस है यहाँ पे। तो कोई बहुत कॉन्फिडेंट हो गया है। यहाँ पे एक फीमेल दिख रही है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी दिख रही है, वो अपने एनर्जी में आ गई, क्वीन बी की एनर्जी में आ चुकी है, कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेकर, ज़रूरत नहीं है। अपने करियर के ऊपर फोकस है। आफ्टर ब्रोकन, जब ब्रेकअप हुआ है तब, या फिर किसी का मैरिड रिलेशनशिप भी हो सकता है। लोनली को क्लैरिफाई कीजिए। लोनली, जी हाँ, अकेले में है, काफ़ी विश करते हैं ये आपकी। जब ये थर्ड पार्टी के साथ होते हैं ना गाइस, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी फील कर पाती है आपके पर्सन को, जो डिज़ायर होती है खास कर रात के समय आपको लेकर, वो थर्ड पार्टी भाप लेती है आपके पर्सन से। आपके पर्सन शायद किसी किसी के थर्ड पार्टी को ड्रिंकिंग, जब
ड्रिंक करता है तब ये बोलते हैं कि ये आपको लेकर क्या फील करते हैं, आपको लेकर इनका क्या कनेक्शन था, आपके बगैर इनकी लाइफ कितनी खाली पड़ी है, अब आप ही इनके लाइफ में एकमात्र विश फुलफिलमेंट है। किसी किसी के पर्सन ड्रिंक कर कर ये सारी बातें बताती है, या फिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ड्रिंक करवा कर इनसे ये बातें उगलवाती है। आया है सेपरेशन चल रहा है गाइस, ये डेफिनेटली लोनली को क्लैरिफाई कर रहा है सेपरेशन। तो यहाँ पे सेपरेशन में क्या हो रहा है ना, कोई कोई की सोल सर्चिंग हो रही है, हरमिट की एनर्जी आ रही है, सोल सर्चिंग चल रही है, या फिर किसी की सोल सर्चिंग हुई है। ब्रेकअप के बाद किसी कोई सॉलिट्यूड में चला गया था, जो जानने की कोशिश कर रहा था, तो जिसने जानने की कोशिश करी है उसको ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में पता चला है। ये सोल टू सोल का क्या कनेक्शन है, रूहानी कनेक्शन क्यों है, क्यों भूल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप किसी और रिलेशनशिप में, वो किसी और रिलेशनशिप में है, बट आप दोनों का एक दूसरे को लेकर जो पैशनेट अट्रैक्शन है ये कम नहीं हो पा रहा है। इतनी नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी के बावजूद एक दूसरे को कोई भूल नहीं पा रहा है। इतनी गलतियां करने के बावजूद भी कोई इस रिश्ते को तोड़ नहीं पा रहा है। तो क्यों? अगर किसी ने ये सर्च किया है तो पता चला है कि भाई ये तो दिल से दिल का कनेक्शन है, ये तो आत्मा का आत्मा से मिलन है। ये ऐसा रिश्ता है कि जिसको किसी शादी की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी स्पिरिचुअल हस्बैंड वाइफ है। ट्विन फ्लेम का मतलब ये जब जन्म लेने से पहले ही ये लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं होती है मैरिज नाम की। मैरिज फाउंडेशन मटेरियल वर्ल्ड में मीन्स जिसको हम जीते हैं, फिजिकल वर्ल्ड के लिए मैरिज फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट स्पिरिचुअल वे में, स्पिरिचुअल कनेक्शन में या फिर स्पिरिचुअलिटी में, डायमेंशन, हाई डायमेंशन में यहाँ पे मैरिज की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी मैरिड कपल होते हैं। तो किसी ने ये सर्च कर लिया है, या तो आपने या तो उन्होंने। अबंडेंस को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए किसी को तो अबंडेंस में ही कोई बैड न्यूज़ आई है आजकल। मीन्स अगर ये कोई अबंडेंस देखकर चला गया था ना, तो वहाँ पे किसी को बड़ी बैड न्यूज़ आई है। अच्छा, तो ये कर्मा वाला पैटर्न चल रहा है। ये अबंडेंस देखकर चले गए, चलो अबंडेंस ही चली गई। हाँ, और अगर कोई मैरिड कपल में से मीन्स आपके स्पाउस चले गए थे, मीन्स यहाँ पे हस्बैंड वाइफ खुद एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, बट शायद दोनों को पता नहीं है, तो उन्होंने एक टेम्पटिंग थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में चले गए। तो वहाँ पे बड़े मज़े कर लिए भाई, ड्रिंक कर ली, पार्टी कर ली, वन नाइट स्टैंड कर लिया, डेटिंग पे चले गए, सब कुछ कर लिया। पर ये होता है ना कि मस्ती एक दिन जीरती है, तो ऐसा कुछ हो गया लाइफ में। अबंडेंस चली गई है, सडनली चली गई है। तब जाने के बाद ख्याल आता है बेबी बच्चों का, प्यार का, फिर ये एक आपके बारे में सोचते हैं। और थर्ड पार्टी के पास ये बोलते हैं कि इनके लाइफ में पनौती क्यों आई, किस लिए आई। कोई कोई अब थर्ड पार्टी के सामने पछताते हुए स्वर में ये भी बोल रहा है कि आप जैसे सोल के साथ इतना घिनौना काम किया, उसकी कीमत उनको पे करनी पड़ेगी। बट अब बहुत देर भी हो चुकी है, तो अब जाऊँ तो कैसे जाऊँ, क्योंकि शायद आप भी उनको छोड़कर चले गए, या फिर आप इनको अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उस थर्ड पार्टी के खातिर उन्होंने आपका इस तरीके से दिल दुखा दिया है, तो आप दोनों का मेल मिलाप अब पॉसिबल ही नहीं है। ये कोई थर्ड पार्टी को बोल रहे हैं किसी के पर्सन। एक लविंग केयरिंग एनर्जी में आए हैं, बट साथ ही साथ इनको इस बात का भी ये है। अनप्रेडिक्टेबल को क्लैरिफाई कीजिए। जी, अनप्रेडिक्टेबल को अच्छे से क्लैरिफाई कीजिए भाई। ये तो ये होता है कि कभी कभी बहुत एक सेफ्टी सिक्योर एनर्जी में आ जाते हैं, कभी कभी इनकी एनर्जी वही कार्ड आया है, मीन्स वही मैसेज था। हाँ, अनप्रडिक्टेबल है भाई। ये पर्सन सोचते हैं कि आपके साथ उनका जो रिश्ता है उसका कोई नाम नहीं है। एक स्पिरिचुअल गिफ्ट की तरह इनको ये गिफ्ट मिला है, क्योंकि आफ्टर सेपरेशन इनकी काफ़ी सोच सर्चिंग हुई है, तब इनको पता चला है कि आप इनके लिए अनप्रडिक्टेबल क्यों हो, क्योंकि आप इनके लिए एक प्रीशियस स्पिरिचुअल गिफ्ट हो। किसी किसी के पर्सन के सच में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। मिररिंग एंड रनर चेजिंग, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन के
दो बिल्कुल ये बोलते ना, ऐसे पार्ट होते हैं कि जिसको कोई जुदा नहीं कर पा, अभेद्य पार्ट होते हैं। मिररिंग चल रही है, आप सच्चे हैं, पता नहीं है, आप अचानक क्यों रोने लग गए, परेशान हो गए, तो भाई ये इनकी एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो। रनर और चैनल को वेरीफाई कीजिए। थर्ड पार्टी की एनर्जी निकाल रही, सारे थर्ड पार्टी ही समझ, सारे ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही आ रहा है। जी हाँ, रनर एंड चेजर, देखिए यहाँ पे किसी का डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है। अगर आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड रिलेशनशिप है, कार्मिक के साथ है, कार्मिक के साथ इनका रिलेशनशिप बन चुका है, तो जिसके भी ट्विन फ्लेम कार्मिक कनेक्शन में है वहाँ पे एक डिवोर्स की प्रोसेस चल रही है। डिवोर्स का केस इनका हो गया है और कोई उस कनेक्शन से भाग रहा है। इस थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए कार्मिक कनेक्शन है और आपके पर्सन उस कार्मिक कनेक्शन से भागना चाहते हैं, डिवोर्स देना चाहते हैं। अगर इन्होंने मैरिज कर ली है तो, अगर इन्होंने आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप है बट इन्होंने कार्मिक के साथ अपना रिलेशनशिप बना लिया था और आपको शायद डिवोर्स की नोटिस तक भेज दी थी, तो वहाँ से भागकर तो ये आ रहे हैं। स्टडी एनर्जी है, मन में डर है पर क्लियर नहीं है, मन में संभावनाएं, मन में डर है, पता नहीं दिन के दिमाग में क्या क्या चल रहा है। मीन्स अगर थर्ड पार्टी के साथ इनकी इस हद तक बात बिगड़ गई है, बात कोर्ट तक चली गई है, तो भाई आपके पर्सन फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारी बातें बोलते हैं, थर्ड पार्टी को सुनवाते हैं, कंपेयर करते हैं। आपके लिए जो बातें बोलती है ये वो सुनकर तो थर्ड पार्टी की आग बबूला शायद हो जाती है। हम देखेंगे कम्युनिकेशन के बाद थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी रहती है। या आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो ये सब सुनने के बाद आप मेरे जो दर्शक हैं उनके पर्सन के एनर्जी जानने के बाद या फिर सुनने के बाद थर्ड पार्टी की क्या रिएक्शन होती है मेरे व्यूअर्स को लेकर। जो किसी की थर्ड पार्टी ओपनली बताती है, किसी को नहीं बताती, तो हम उसकी रिएक्शन जानना चाहते हैं। ये सोचती है कि आपके पर्सन आप ही को प्यार करते हैं, आप ही को लेकर अपना लव फील करते हैं। थर्ड पार्टी वो झगड़ा बहुत करती है। जब इसको ये रियलाइज़ होता है कि आपके पर्सन आपके साथ इतना प्यार करते हैं, तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ झगड़े बहुत करती है। दोनों में बहुत डिस्प्यूट होते हैं। थर्ड पार्टी फिर आपके पर्सन को इतना बोलती है कि भाई हमको कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं, बस हमें पैसे दे दो और जो जीने के लिए जो जो चीज़ें लगती है वो हमें दे दो। मीन्स लग्जरियस लाइफ इनको जीनी है। फाइनेंशियल तगड़ा सपोर्ट थर्ड पार्टी आपके पर्सन से मांगते हैं। जब झगड़े होते हैं ना, जब देखती है कि इनके दिल में तो आप ही बैठे हो, तो ये झगड़े बहुत करती है। ये बहुत ही एक टॉक्सिक मुझे थर्ड पार्टी लगती है, कार्मिक लगती है। उसको सिर्फ कंट्रोल करना है आपके पर्सन को, और कंट्रोल इन ऑल सेंस, मीन्स ये किससे मिले किससे ना मिले, पैसे से लेकर इमोशंस तक, किसमें इन्वॉल्व करने कैसे इन्वॉल्व करने, ये पूरी तरीके से कंट्रोल आपके पर्सन के ऊपर करना चाहती है। जब आपके पर्सन कंट्रोल में नहीं आता इमोशनली, तो ये पूरे आप में बह गए, तो ये देखकर बहुत झगड़े तो थर्ड पार्टी करती है। कहीं ना कहीं अंदर से थर्ड पार्टी को इस बात का अंदेशा हो जाता है कि आपके पर्सन के लिए आप ही इनकी सही दुनिया हो। ये दिल से आप ही का रिस्पेक्ट करते हैं, आप ही के साथ अपनी दुनिया देखते हैं और आप ही के साथ अपनी लाइफ फुलफिल करते हैं, फिर कंप्लीट करने का सपना देखते हैं। तो ऐसे में किसी किसी की थर्ड पार्टी इतनी फ्रस्ट्रेट होने के बाद खुद ही सोचती है कि आपके साथ थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप ख़त्म करने की बात तक करती है। बट दूसरे ही मन में इसकी बात आती है कि मैं क्यों रिश्ता ख़त्म करूँ, रिश्ता तो ख़त्म में मीन्स आपके पर्सन आपका रिश्ता ख़त्म करने की फिर योजनाएं करने लगती है। थर्ड पार्टी को अंदर से कहीं ना कहीं लगने लगता है कि शायद आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का जो रिश्ता है ना,
वो लगभग ख़त्म हो गया। अगर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन मैरिड रिलेशनशिप में, तो इतना थर्ड पार्टी को समझने में देर नहीं लगती कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की सिर्फ ज़रूरतें पूरी करने के लिए, फाइनेंशियल ज़रूरतें, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए उसके पास है। अदरवाइज उनका रिश्ता कम्प्लीटली टूट गया है, ख़त्म हो गया है। फिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इमोशनल ब्लैकमेल करती है और बच्चों को आगे करती है। और अगर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बच्चे हैं तो उनको आगे करती है। तो किसी किसी के पर्सन के मीन्स थर्ड पार्टी ये मैरिज रिलेशनशिप में नहीं है, आप दोनों सिंगल है, थर्ड पार्टी भी सिंगल है। मुझे लगता है किसी किसी की थर्ड पार्टी जो है ना, ये आप ही के रिलेटिव्स में से कोई है, या फिर आप ही के फ्रेंड्स में से कोई है, या फिर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में से कोई थर्ड पार्टी है, जो आपको बहुत बाद में पता चला कि आपकी रिलेशनशिप को ख़राब करने वाला कोई अपना ही इतना नियर एंड डियर वन था। तो जब इसको लगता है कि आपके पर्सन का झुकाव तो आप ही की तरफ ज़्यादा है, तो थर्ड पार्टी जब देखती है कि उसका रिश्ता ख़त्म होने के कगार पर है, डेंजर जोन पे है, तो वो क्या करती है कि अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए किसी रिलेटिव्स का सहारा लेती है, या फिर बच्चों का सहारा लेती है, या तो सिबलिंग्स का सहारा लेती है, या तो म्यूचुअल फ्रेंड्स का सहारा लेती है, और जिसमें वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो जाती है। प्लीज क्लैरिफाई किंग ऑफ का। थर्ड पार्टी को ये लगता है, जब किंग ऑफ कप देखिए, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप उल्टा है, थर्ड पार्टी को ये लगता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बिल्कुल भी इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, और अनकाइंड है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ, और काफ़ी डिप्रेशन में चली जाती है थर्ड पार्टी। ये सोचती है कि शायद आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी सिर्फ फिजिकल नीड के लिए है, सिर्फ एक ऑप्शन के तौर पर है। इसके अलावा थर्ड पार्टी का कुछ ज़्यादा वजूद आपके पर्सन के लाइफ में नहीं है। बावजूद इसके कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिलेशनशिप कैसा भी हो, खुद इनकी वाइफ हस्बैंड क्यों ना हो, या फिर खुद अगर ये पेरेंट्स है तो पेरेंट्स ऐसा नहीं सोचेंगे, पेरेंट्स ऐसा सोचेंगे कि आपके पर्सन उनके पेरेंट्स को सिर्फ अपने ज़रूरतें कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ ये जो प्यार है, जो मन में जो भावना है, ये सिर्फ आप ही के लिए है। और अगर ये रोमांटिक है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल वाले हैं, या फिर आप सिंगल वो मैरिड है, तो उनके स्पाउस को ऐसा भी लग सकता है कि उनके स्पाउस उनके लिए ऑप्शन है, और आप इनके लिए, आप आपके पर्सन के लिए सही प्यार हो। फाइव ऑफ सोर्स, मैं आज थर्ड पार्टी के बिल्कुल भीतर की बात बोल रही हूँ गाइस। हाँ, 10 ऑफ कप, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ अगर मैरिड रिलेशनशिप में है तो भाई झगड़े आपको लेकर तो बहुत होते हैं, और ये ख़त्म नहीं होते, ये कंटिन्यू होते रहते। मैरिड है या फिर इनकी फैमिली है, आप सिंगल है, तब भी आपको लेकर दंगे फसाद बहुत होते हैं इनके घर में। बिना पेंटेकल को क्लियरिफाई कीजिए। जी हाँ, 7 ऑफ सोर्स। यहाँ तक ना थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ये जताने की कोशिश करती है कि आप चीटर हैं, आप आपके पर्सन को धोखा दे रहे हैं, आपने सिर्फ पैसों के लिए आपके पर्सन से रिलेशनशिप बनाया। अगर आपने मैरिज की है और थर्ड पार्टी इनके लाइफ में आई है, तो आपके पर्सन को भड़काने का काम थर्ड पार्टी इस तरीके से करती है कि आपने सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप बनाया, आपको सिर्फ पैसे से लेना देना है। किसी किसी के थर्ड पार्टी ने यहाँ तक आपके पर्सन के कान भरे हैं कि कहीं आपके भी लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी तो नहीं है। आप जहाँ पे काम करते कहीं आपका वहाँ तो कुछ और स्टार्ट नहीं हुआ, कहीं वहाँ से तो आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं आई। तो किसी किसी के थर्ड पार्टी ने ऐसे तक मीन्स इस हद तक आपके पर्सन को भड़काने की कोशिश करी है। एक चीटर की एनर्जी में थर्ड पार्टी बहुत झूठ बोलती है आपके पर्सन से, कदम कदम पर झूठ बोलती है। जी हाँ, ये झगड़े तो बहुत करती है थर्ड पार्टी, डिसऑनर बहुत करती है। अगर आपके पर्सन वहाँ पे मैरिड रिलेशनशिप में है तो बहुत डिसऑनर करती हैं आपके पर्सन का। अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में आपके पर्सन रहे
और आप दोनों के अगर अक्सर झगड़े होते थे और उसके बाद आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में चले गए, तो जो थर्ड पार्टी का मीन्स आपके पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल बना लिया आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप होने के बाद, तो जो रिलेशनशिप एक फिजिकल नीड से शुरू हुआ था तो वो फैमिलियर होने लगी थर्ड पार्टी। और जब थर्ड पार्टी फैमिलियर होने के बाद भी अगर ये देख रही कि आपके पर्सन आप ही को जो वैल्यू देते, जो रिस्पेक्ट देते, जो स्थान देते अपने लाइफ में, वो थर्ड पार्टी को नहीं मिल रहा है इतना करने के बावजूद भी, तो थर्ड पार्टी कोशिशें करती है आपके पर्सन के कान भड़काने की कि आप भी कोई दूध की धुली नहीं है, आप भी के लाइफ में कुछ ना कुछ हो सकता है, आप भी एक चीटर हो सकते हो या फिर आप भी चीटर हो। और आप तो आए दिन झगड़ा करने वाले पर्सन हैं। आपने तो आपके पर्सन को कभी खुश रखा ही नहीं, जब देखो तब झगड़े करते रहे। जहाँ तक अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के पास गए हैं, और थर्ड पार्टी आपको पर्सन को कैसे मिली है, अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कैसे मिली है, या तो थ्रू आपके रिलेटिव्स मिली है, या तो ये जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे मिली है, या तो मनी से रिलेटेड कोई आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का वास्ता पड़ा हो। उसके बाद जैसे थर्ड पार्टी ने देख लिया कि आपके पर्सन किसी रिलेशनशिप के लिए बहुत छटपटा रहे हैं, आपके पर्सन को एक रिलेशनशिप चाहिए, तो तुरंत उसने आपके पर्सन के ऊपर पंजा कस लिया। अब अगर रिलेटिव्स है या फिर जानने वाले हैं तो आपकी सारी सिचुएशन उनको पहले से पता थी, तो उसका पूरा पूरा फ़ायदा थर्ड पार्टी ने उठा लिया। जब देखते हैं कि आपके पर्सन का इतना करने के बावजूद भी झुकाव आपकी तरफ जा रहा है, तो ये बातें रिमाइंड करवाई जाती है बार बार आपके पर्सन को। तो जहाँ तक आपके पर्सन आपको मैच्योर समझने लगते हैं, अगर यहाँ पे मेरे काफ़ी स्पिरिचुअल काउंसलर हो गए हैं या फिर लोगों को गाइड करने लग गए हैं, कोई टीचर प्रोफेशन में प्रोफेसर में है, काफ़ी एजुकेटेड है, आपकी काफ़ी वैल्यूज़ हाँ है, इंटेलिजेंट है आप, तो अगर ये पर्सन आपके लिए बारे में इसे सोचने लगे ना, तो वो तुरंत आपके पर्सन के मन में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देती है। उसका दिमाग ना आपके पर्सन के मुंह से आपको लेकर कुछ अच्छी बातें जाती ना, तो उसके दिमाग में इतना युद्ध चला हुआ रहता है ना उससे कि उसको अब अगर तलवार दे दे तो पहले तो आपके पर्सन को काटेगी, बाद में आपको। इतना गुस्सा उसको आपको लेकर होता है। डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें एंजल, है ना, डिफरेंट टॉपिक है ना। हाँ, यहाँ पे डिफरेंट ही मिलेगा आपको। जैसे डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, देखिए ये अपने आप को तो काफ़ी अकेला पाती है थर्ड पार्टी। इतना करने के बाद भी जब देखती है कि अरे ये तो मैनिपुलेशन में तो नहीं आ रहा है, नहीं समझ रहा है। देखिए अगर आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग है भाई, डिवाइन है, तो ऐसे 10 थर्ड पार्टी भी आ जाएंगे, भड़काने की कोशिश करेंगे ना। हाँ, आपका सेपरेशन है, थोड़ा एक टफ वे जा रहा है, बट इतनी बात लिख लो, जुदा आपको कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब देखती है कि थर्ड पार्टी वही उसको तो कुछ इसका सिक्का काम नहीं आ रहा है, तो उम्मीद हार के बैठती है। बट देखिए हारती नहीं है, उम्मीद उसके हार जाती है, बट फिर भी एक स्टार्ट करती है। स्टार्ट कहाँ से होती है? फिर से मीठा मीठा बोलना, इनको मैनिपुलेट करना, क्योंकि उसको वीकनेस पता है आपके पर्सन की। इन्फ्लुएंस करना, हर तरीके से इनको इन्फ्लुएंस करना, इनको अट्रैक्ट करना, मीठा मीठा बोलना, इनको अपने कम्युनिकेशन में फंसाना, अपने ऊपर पूरा फोकस स्केच करना, तो बहुत यूज़ करती है थर्ड पार्टी। और इस तरीके से वो स्टार्ट करती इनोसेंस बनकर, मासूम बनकर, बेचारी बनकर आपके पर्सन को फुल बनाती है। 7 ऑफ वैंड्स, या फिर उसको पता है कि इसको कैसे बेवकूफ़ बनाना, मुझे पता है। फिर मनाने के लिए हर कोशिश करती है, चलो थोड़ा घूम के आए, ये करे वो करे, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दिखाने की कोशिश करती है, केयर करने की कोशिश करती है, ये खाना वो खाना, ये लेना वो लेना, पता नहीं क्या क्या सब कुछ करती है। बट इतना देखने के बाद भी पता चलता है कि भाई ये तो अकेला की अकेला ही अपने आप को पा रहा है, ये तो मायूसी बैठा है, ये तो सैड बैठा है, ये तो ध्यान ही नहीं दे रहा है, ये तो रात रात भर पार्टी ही कर रहा है, ये तो करीब ही नहीं आ रहा है, ये तो टेंशन ही नहीं दे रहा है। तो फिर डिसअपॉइंटेड हो जाती। अब क्या करे, क्योंकि किसी के पसंद कर रहे ऐसा, अब क्या करे? शायद रिश्ता हाथ से छूट गया, पर्सन हाथ से जा रहा है। 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे लवर, जजमेंट।
अब ये कार्ड मुझे कुछ हद तक ये यहाँ तक आ रही है एनर्जी कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को, अगर इनके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ बच्चे हैं तो भाई बच्चों का बहाना कर कर आपके पर्सन को कम्प्लीटली अपने टूवर्ड्स करती है। बट यहाँ पे मेरे लिए जजमेंट ने क्या मैसेज दिया, ये जो जजमेंट है ना, ओवरऑल जजमेंट है, यहाँ पे ओवरऑल सन और किसी की विश ग्रांट हो रही है। तो जजमेंट ने मुझे क्या आंसर दिया, जजमेंट ने मुझे ये बोला कि थर्ड पार्टी फिर मायूस होकर ही बैठती, क्योंकि यूनिवर्स के सामने किसी की नहीं चलती। यूनिवर्स अपना फैसला सुना रहे, किसके पक्ष में जा रहा है, यूनिवर्स जो फैसला दे रहे हैं, ये अगर आपका आपके पर्सन के साथ सोलमेट वाला रिलेशनशिप है या फिर ट्विन फ्लेम वाला रिलेशनशिप है, तो उन्हीं के पक्ष में यूनिवर्स का फैसला जा रहा है और किसी की विश ग्रांट हो रही है और उसके लाइफ में एक अबेंडेंस आ रही, उनका फ्यूचर एक गोल्डन फ्यूचर कन्वर्ट हो रहा है। सन की एनर्जी सब कुछ अबेंडेंस से अबेंडेंस दे रही है। एक हार्मोनियस लव किसी के लाइफ में वापिस आ रहा और ये आप है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी क्या है ना, डिसअपॉइंटेड है, बहुत मनाने की कोशिश कर रही, बट वो क्या है, डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि आपके पर्सन हाथ से चले गए हैं। आपके पर्सन ने कर लिया चुनाव आपका, जो डिवाइन फेमिनाइन है या फिर जो आप है। ब्यूटीफुल एनर्जी। तो चलिए अब देखते हैं, क्योंकि या तो एंजल्स ने बड़ा खुश कर दिया भी मुझे लास्ट वाले कार्ड में, क्योंकि मैं आगे यही निकालने वाली थी आपके लिए क्या आता है। या आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज मुझे बताइए, अब थर्ड पार्टी का ये सोचने के बाद मेरे दर्शकों के पर्सन मेरे दर्शकों के साथ कैसा रिलेशनशिप रखते हैं, इतना सब को कर लिया है, अब रिलेशनशिप कैसा रहता है मेरे दर्शकों के पर्सन के साथ, मेरे दर्शकों का रिलेशनशिप आगे कैसा रहने वाला है। जी देखिए, डिसअपॉइंटेडमेंट थी आप दोनों की रिलेशनशिप में, 4-4 की एनर्जी बहुत आ रही है। डिसअपॉइंटेड थे आपके रिलेशनशिप और ब्रेकअप हुआ था, उनका क्या हो रहा है ना, रिकन्सिलेशन हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है उनकी रिलेशनशिप में। अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी टूट गई थी, मायूस बैठे थे, आप नाराज़ होकर बैठे थे, तो देखिए आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि शादी आपके साथ होती हुई दिख रही है। और किसी और के साथ शादी करके चले गए थे, आप मायूस होकर बैठे थे, तो नहीं, ये आपके लाइफ में दोबारा आ रहे, ये रिन्यू कर रहे अपने रिलेशनशिप को। रिन्यू किस में कन्वर्ट कर रहे, सीधे शादी में कन्वर्ट कर रहे। रीबर्थ हो रहा है आप दोनों की रिलेशनशिप का, नया जन्म, प्लानिंग होगी, प्लॉटिंग होगी, प्रोग्रेस होगा रिलेशनशिप में आगे। आपके साथ इनका रिलेशनशिप बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम बेहतर। एक ही कार्ड देना एंजल। मेरे दर्शकों के पर्सन का मेरे दर्शकों के साथ रिलेशनशिप कैसा होने वाला है। चलिए, फायर ऑफ अर्थ, हाई प्रिस्टेस, डिवाइन फेमिनाइन, कोई अवेकन डिवाइन फेमिनाइन है। चलो कार्ड्स इतने आ गए हैं, अब ले ही लेती हूँ, जाने दो। 3-3 की एनर्जी आई है, 4-4 की एनर्जी आई है, 10 ऑफ वाटर, पेज ऑफ सोर्स। फाइनली एक डिवाइन टाइमिंग के बात तो नहीं बोलूँगी, बट 3 की एनर्जी आई है, तो 3 डे 3 वीक या फिर 3 मंथ में आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो रहा है। आपकी अगर ऑलरेडी फैमिली थी तो फैमिली में काफ़ी हैप्पीनेस आ रही है। ये पर्सन नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे, किसी ने हीलिंग करी थी रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए, यूनाइट करने के लिए, या फिर शादी होने के लिए, वो सक्सेसफुल हो रही है। जर्नी में थोड़े ऑब्स्टेकल क्या थे कि ब्रेकअप के बाद डिसअपॉइंटेड थे आप और रिलेशनशिप में काफ़ी अपने आप को अकेला पाते थे, काफ़ी हार्डशिप का आपने सामना किया था, दोनों ने किया था, आपने भी किया था, आपके पर्सन ने भी किया था। तो पर्सन के ओर से एक्शन तो फाइनली आती हुई दिख रही है। ये आपके बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग करेंगे, आपके साथ पार्टनरशिप बढ़ाएंगे और प्रोग्रेसिव एनर्जी लेकर एक रीबर्थ लेके आ रहे, रिन्यू कर रहे अपने रिलेशनशिप को और एक सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है, अगर ये डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो सफ़र करके आ रही है पर्सन, बट ये आपके साथ एक रिलेशनशिप को एक्सपांड करना है, इस विजन के साथ ही आ रहे, सेलिब्रेट कर रहे हैं आप अपने रिलेशनशिप को। यहाँ पे कोई किसी की शादी हो रही तो उसका जश्न मनाया जा रहा है,
तो कोई फैमिली में पार्टी दे रहा है रियूनियन की, रिकन्सिलेशन की। जी हाँ, ट्रूथफुल रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ आपका आगे बढ़ने वाला है। बहुत पेशेंस का, जी हाँ, पेशेंस बहुत रखे थे, उसका क्या मिलने वाला है, फल मिलने वाला है। बहुत हार्डशिप देखी है अपने रिलेशनशिप में, बट अंत में सब आपके फेवर में आ रहे। अंत भला तो सब भला। चलिए देखते हैं 4 ऑफ वाटर की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। थोड़ा पेशेंस की तो ज़रूरत मैंने पहले ही बोली है। हार्डशिप चल रही है, हार्ड वर्क काफ़ी लेना पड़ रहा है आपके लिए। हार्ड वर्क क्या है, आपका शायद वेट करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को एक कन्फर्म सॉलिड बॉन्ड में कन्वर्ट होने के लिए, एक सॉलिड फाउंडेशन में कन्वर्ट होने के लिए कुछ टाइम तक वेट करना पड़ेगा। हो सकता है वही वेटिंग वाला पीरियड है वो आपको डिसअपॉइंटेड कर दे, बट दोनों की ओर से हार्डवर्क की एक्सपेक्टेशन है। इनको आपको बोलना नहीं है, आपके लिए एफर्ट लेते रहना है और आपको इनके ऊपर ट्रस्ट करना है। आपको लेट गो करना नहीं है, आपको फॉरगिव करना है, बट आप ऐसा नहीं कर रहे। आप बार बार मायूस बहुत हो रहे, बहुत नेगेटिव हो जा रहे हो, आप डिसअपॉइंटेड हो जा रहे किसी की धोखे की वजह से। धोखा जिस तरीके से हुआ है, बिट्रेड जिस तरीके से हुआ है, रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, तो उसके बाद जो निगेटिविटी में आप चले गए, जो डिसअपॉइंटेड में आप डिसअपॉइंट एनर्जी में आप चले गए, तो उसके बाद अगर ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आने की कोशिश भी करे ना, तो आप रेडी नहीं हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए। ये कुछ अपॉर्चुनिटी लेकर आपके लाइफ में दोबारा आ रहे ना, देन यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देम। तो इससे हो सकता है कि आपका पीरियड डिले हो जाए। फर्स्ट को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए, एक स्टार्ट तो हो रही है आपके रिलेशनशिप में। जो अकेलापन, हार्डशिप का आप सामना कर रहे थे, फाइनली उसमें एक स्टार्ट होती हुई दिख रही है। आपका ट्विन, आपका प्रेमी, आपका प्यार, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में कमिटमेंट लेकर आ रहा है। फायर सॉरी, हार्डशिप तो ख़त्म हो गई है भाई। ये रिलेशनशिप लंबे समय से हैंग था, डिले था, यहाँ पे स्ट्रगल चल रहा था, स्टक था रिलेशनशिप, क्योंकि हार्डशिप चल रही थी किसी के रिलेशनशिप में, फाइनेंशियल थे, किसी के लाइफ में कोई अदर ऑब्स्टेकल्स थे। फाइनली इस हार्डशिप का एंड हो चुका है, इस स्टकनेस का एंड हो चुका है, क्योंकि प्लानिंग के साथ ये पर्सन पार्टनरशिप बढ़ाते हुए आ रहे हैं लाइफ में। रिन्यूअल का एनर्जी बताइए मुझे। काफ़ी इंटीट्यू हो जाएगा आपका रिलेशनशिप, इमोशनल बॉन्ड बढ़ जाएगा। बट यहाँ पे आपका रिलेशनशिप स्टार्ट तो हो रहा है, बट किसी के मन से ये बार बार फियर नहीं जा रहा है, ट्रस्ट इशू नहीं जा रहे। इसके ऊपर थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। हो सकता है आपको ये लगेगी कि पर्सन अभी भी आपसे हिडन कुछ रखते हैं, सीक्रेट कुछ रख रहे हैं, आपसे कुछ बात ही नहीं कर रहे, या तो इमोशनली आपसे ओपन अप होकर बात ही नहीं कर रहे। आपको हमेशा लगेगा कि ये पर्सन फिर से ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, भरोसा करे ना करे। ये थोड़ा बहुत किसी मीन्स आपके ही मन में, आपके पर्सन के भी नहीं, मुझे आपके मन में लग रही है ये चीज़ें। सेकेंड वाली थिंग मुझे ये लग रही है कि हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप हिडन रखने के लिए कहे। इस बात से आपके पर्सन आ तो रहे हैं, स्टैंड भी ले रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं, बट आपको ये रिलेशनशिप सीक्रेट नहीं रखना है, आपको ओपन नहीं रखना है। तो हो तो रहा है रिलेशनशिप, बट थोड़ा इस तरीके से हो रहा है। थर्ड वाला मैसेज ये आ रहा है कि अब तक जितने बाउंड्रीज थी ये लगभग ख़त्म होने को आ गई है। अगर आपकी इंट्यूशन हो रही है कि आपका रिलेशनशिप अब नए एंगल से स्टार्ट हो सकता है, तो ये भी किसी के लिए एनर्जी आ रही है। फोर ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी बताइए मुझे। यह कॉन्फिडेंस में काफ़ी रिलेशनशिप आ गया है, क्योंकि आपका जो पर्सन आपको छोड़कर चला गया था, वॉक अवे कर लिया था, वो पर्सन दोबारा लाइफ में तो आ रहा है। आपको वैसे उम्मीद नहीं है इनके आने की, क्योंकि आप अपने आप ही कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ चुके हैं, पावरफुल एनर्जी में आ चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हो आप। आपने अपने अंदर बहुत बदलाव किया इस पर्सन के जाने के बाद। तो मीन्स रहन सहन हो या फिर करियर फ्रंट में हो, आपकी एनर्जी इस तरीके से ट्विस्ट हो गई ना, तो आपको ज़रूरत नहीं है वैसे इनकी। बट फिर भी जब आप इनको छोड़ अगर अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं ना, तो ये गया हुआ पर्सन भी आपसे अट्रैक्टेड होकर आपके लाइफ में दोबारा एंट्री कर रहा है और आपके लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट हो रहा है। एक करेजियस स्टेप ये पर्सन ले रहा है आपको लेकर। कोई थर्ड पार्टी दूर से रहकर आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रही थी, या फिर कुछ ऐसे ही सिचुएशन देखकर ये पर्सन
को शोल्डर दे रहे थे, डिटैचमेंट में चले गए थे। बट यही पर्सन एक स्ट्रांग एंड ऑनेस्ट एनर्जी के साथ आपके लाइफ में दोबारा एंट्री कर रहे हैं। ये पर्सन देखिए, इनको शायद ज़्यादा मीठी बातें करना नहीं आता, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले पर्सन है। बट अब जो आ रहे हैं तो एक गोल के साथ आ रहे, एक प्लानिंग के साथ आ रहे, एक विजन्स के साथ आ रहे, बहुत ही ऑनेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ। हाँ, स्टेबिलिटी लेकर तो आ रही है पर्सन, बट आपके लिए मैसेज क्या है कि आपको लूज़ नहीं करने अपने इमोशंस, अपने स्टेबिलिटी, और अब तक जो बैलेंस कर लिया था ना अपने आप को, उस बैलेंस को आपको लूज़ नहीं करना है। तो किसी किसी के पर्सन ना आपसे थोड़े टाइम के लिए डिटैच हो जाएंगे, क्योंकि इनके मन में फियर ये रहेगा कि हो सकता है कि अभी अगर ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते तो इनका सोशल स्टेटस लूज हो सकता है। तो थोड़ा हस्टी डिसीजन कोई लेगा पुअर जजमेंट के साथ। तो दैट्स वाई किसी किसी के रिलेशनशिप में डीले की एनर्जी आ सकती है आगे चलकर। गोल तक आते आते अगर बातें रुक जाती है तो सिर्फ आपके पर्सन के मन में ये कंफ्यूज करने वाला फालतू थॉट है। 3 ऑफ वाटर को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। हाई प्रीस्ट्रेस, बॉटम ऑफ द डेक 9 आपका। फीलिंग करी थी आपने ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ जाए, तो जैसे हीलिंग सक्सेसफुल हो गई है। बड़े ड्रीम भी आते हैं आपके पर्सन को आपको लेकर, आजकल बहुत ड्रीम देखने लगे या फिर आगे भी देखेंगे। किसी की इंट्यूशन काफ़ी बढ़ने वाली है, और ये अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है। डिवाइन की ओर से आपको गाइडेंस मिलता जाएगा। अगर आपको ड्रीम्स आ रहे हैं और ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ सिंबल दिखाई जा रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। यस, एक डिवाइन फेमिनाइन अपने एनर्जी में आ चुकी है। डिवाइन फेमिनाइन ने अपने एनर्जी से चलते अपने लाइफ में वो सारी विश फुलफिलमेंट हासिल कर रही है जिसकी वो हकदार थी। मीन्स आपने यहाँ पे जो चाहा वो आपको मिल गया। किसी डिवाइन फेमिनाइन की वो पावर बन चुकी है। ये बात भी है गाइस कि ये 3 ऑफ कप एंड हाई प्रीस्टेस है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई और भी है, या तो आपको उनसे छुपाया जा रहा है या तो उनको आपसे छुपाया जा रहा है। इस बात के ऊपर भी आप थोड़ा फोकस करें। बट यहाँ पे विश ग्रांट तो हो रही है। आपकी विश थी ये मेरे लाइफ में आ जाए, मेरे लिए कुछ स्टैंड करे तो ये आ जाए। विश थी कि ये रिलेशनशिप हिडन रखा था तो उसको ऑफिशियल कर दे। तो किसी किसी के लिए ये बात भी मुझे लग रही है। किसी की हीलिंग तगड़ी, बिल्कुल तगड़ी हीलिंग की थी आपने, वो हो गई सक्सेसफुल। यह रिलेशनशिप बहुत आगे तो अच्छे से मूव ऑन हो रहा है। एक पैशनेट एनर्जी में आपके पर्सन इस रिश्ते को आगे तो लेके जा रहे हैं। बहुत क्लियर विजन रहेंगे आपके पर्सन को आपके साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, उन सारे मैनिफेस्टेशन को आपके पर्सन बराबर आपको सपोर्ट करेंगे। आपके लिए सलाह ये है कि आपको गो विथ फ्लो जाना है, और यूनिवर्स जो आपको एनर्जी दे रही, पॉजिटिव एनर्जी, उसको रिसीव करनी है। पेज ऑफ एयर को क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सोर्स। देखिए आप मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉक पर बहुत किया जाएगा भाई। आपको भी आपके ऊपर निगाह तो बड़ी रखी जाएंगी। कौन रखेगा? जो पर्सन अभी भी किसी सीक्रेटिव एनर्जी में स्टक है या फिर किसी सीक्रेट रिलेशनशिप में स्टक है, या तो आपके पर्सन को किसी रिश्ते में किसी सीक्रेटिव एनर्जी ने बांध के रखा है। मीन्स अगर मैरिड रिलेशनशिप में, तो हो सकता है इनके स्पाउस ने इनके ऊपर कोई स्पेल करा के इनको बांध के रखा है, किसी बहुत बड़े प्रैक्टिशनर हीलर के साथ जुड़कर। ये बात आ रही किसी की। तो किसी किसी के लाइफ में पंगे बड़े चल रहे, लीगल इशू बड़े चल रहे, प्रॉपर्टी मैटर चल रहा है, फिर रिलेशनशिप मैटर चल रहा है। अगर आप हीलिंग दे रहे कि आपके पर्सन स्टकनेस से चले जाएं, तो ये होता हुआ दिख रहा है। और अगर ये नहीं आ पा रहे हैं, तो ये तो कर रहे हैं कि ये पर्सन आपकी खबर ले रहे हैं, या तो आपके रिलेटिव्स के थ्रू, आपके सिबलिंग्स के थ्रू, आपके बच्चों के थ्रू, ये आपकी खबर तो ले रहे हैं, बराबर ले रहे हैं, क्योंकि इनको मिलना है आपसे।
मुझे मैक्सिमम मुझे एनर्जी आ रही, फाइनली स्टकनेस से निकल रहा है आपका रिलेशनशिप और एक नए आइडियाज़ के साथ ये पर्सन आपसे जुड़ता हुआ दिख रहा है, केयर करते हुए दिख रहे हैं, नर्चरिंग की एनर्जी में आ रही है, अटैचमेंट की एनर्जी में आपके पर्सन आते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो चलिए, ये काफ़ी कार्ड आ गए थे, मैंने 2 बार रखे थे बट तीसरी बार इतने आए तो मुझे लगा कि चलो मैसेज होंगे यूनिवर्स के। अब देख लेते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। डी एंजल प्लीज मुझे बताइए मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। लुक फॉर साइन, जी हाँ, ड्रीम आ रहे हैं आपको, ध्यान नहीं दे रहे, आपको बोला जा रहा है कि लुक फॉर साइन नॉट द राइट टाइम। जिस रख है यहाँ पे, मैंने बोला था थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, हेल्थ किसी ने ख़राब कर ली है, हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। देयर इज़ समथिंग बेटर आपके लिए आ रहा है, सिंगल वालों के लिए बात है शायद। नो, समथिंग बेटर शायद कोई बोल रहा है, नया रिलेशनशिप किया नहीं, इसी को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना है। इट्स अप टू यू, फिर एंजल ये भी बोल रहे हैं जाना है तो जा सकते हैं, अप टू यू, रुकना है तो रुक भी सकते हैं, अप टू यू। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। चलिए देखते हैं, लुक फॉर साइन, कौन से साइन दिखा रहे हैं आप। जी हाँ, दिखा तो रहे हैं एंजल आपको, आप देख नहीं रहे हैं, आपके सामने लाई जा रही चीज़ें, पकड़ पकड़ के लाई जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे आपको काफ़ी सारे साइन गाइडेंस दी जा रही हैं, फॉलो नहीं कर रहे। सोशल मीडिया से किसी पर्सन ने आपको अप्रोच किया है, उसको लेकर आपको कुछ साइन मिले हैं, एंजल नंबर दिख रहे हैं, ड्रीम दिख रहा है, कुछ तो आ रहा है, बट इग्नोर कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे किसी का ट्विन दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, बट कोई कार्मिक को अपना ट्विन समझ रहा है, इसी के लिए आई ये चीज़ें मुझे। नॉट द राइट टाइम, नॉट द राइट टाइम। अभी इस वक्त आपके पर्सन की ओर से आपको पर्याप्त एक्शन नहीं मिलेगा। तीनों किंग की एनर्जी आई है, किसी किसी के लाइफ में 3 लोग है क्या, 3 किंग है क्या, है भी अभी एनर्जी आई है तो हो सकती है। स्टेबिलिटी और एक्शन और प्यार मिलने के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, बट एक टाइम पे ये डेफिनेटली आएंगे। तो हेल्थ को तो क्लेरिफाई करने की ज़रूरत है नहीं। आपने आपको काफ़ी ऑप्शंस में, मीन्स मल्टीटास्किंग में आपने इन्वॉल्व कर लिया है, अननेसेसरी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठ रहे, जिसमें अपने हेल्थ का ख्याल नहीं कर रहे, एक से ज़्यादा काम एट ए टाइम सिंगल टाइम कर रहे, नहीं करने। आप काफ़ी एम्बिशियस हो रहे हैं, कुछ गोल सेट कर लिए, उसको अचीव करने के लिए अ लॉट ऑफ वर्क कर रहे हैं, नहीं करनी है। लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा उठा रहे, नहीं करनी है। हेल्थ का ख्याल रखो पहले। देयर इज समथिंग बेटर को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वैंड्स, जी हाँ, कोई चाहता है क्या नया रिलेशनशिप। यस, किसी नए रिलेशनशिप की भी है एंट्री यहाँ पे आपके लाइफ में है। अगर चाह रहा है तो आप जा सकते हैं जी। आ रहा है ये पर्सन की, आपको एक बताती हूँ क्वालिटी, ये हो सकता है उम्र में आपसे छोटे, काफ़ी चार्मिंग है, पोटेंशियल इसमें काफ़ी एक्टिव है, प्रिंस की जैसी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, नो की एनर्जी, मैजिशियन। एक बात बताइए, कोई आपके पर्सन को कम्युनिकेशन थ्रू मैनिपुलेट करके मीन्स कोई झूठी कहानी बनाकर अपने लाइफ में आना चाहता है, लाना चाहता है, ऐसा कुछ कर रहे तो नो, ये करना सही नहीं। मैनिपुलेशन थ्रू या फिर कोई झूठ का सहारा लेकर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देन इट्स नो। सेकेंड वाली बात, अगर आपके पर्सन आपको कम्युनिकेशन कर रहे हैं बट आपको ऐसा लगता है कि ये मैनिपुलेट कर रहे हैं और आप कम्युनिकेशन अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो उसके लिए नो। हाँ, तो कोई ऐसे रिलेशनशिप में फंसा है, चलो मैं आपके सामने क्लियर ही कर देती हूँ।
एट ऑफ हैंड्स एंड मैजिशियन, दोनों को क्लैरिफाई कीजिए। किसी के पर्सन तो कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप नो बोल रहे हैं। कम्युनिकेट करो इनसे, कॉन्फिडेंटली बात करो। मैजिशियन की एनर्जी आपके लिए स्टैंड उठाए, ऐसी बात करो इनसे। बात करने से कतरा रहा है कोई यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्स, किसी लेडी के इफेक्ट में तो लग रही है, उसको लेकर ही अगर आपसे बात नहीं कर रहे, बात करो इनसे। आपने कम्युनिकेशन रोक के रखी है तो नहीं, अपना कम्युनिकेशन ऑन कर दो इनसे। आपने तो डिटैच करके रखा है। ये सिंगल मदर है, डिवोर्सी है, कंप्रोमाइज़ को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, अगर आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, बाद में पता चला शायद इनके बीवी बच्चे हैं, या फिर ऑलरेडी पता था बट इन्होंने पहले आपको बोला होगा कि बाद में आपके साथ शादी करेंगे डिवोर्स देके। अगर ऐसा नहीं करा है तो किसी किसी को हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मीन्स इनके बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो किसी किसी के पर्सन लौट के तो आ रहे, अपना प्यार लेके आ रहे हैं, तो आपको भी कुछ चीज़ें इनके पीछे छोड़नी पड़ेगी। कॉम्प्रोमाइज़ आपके ओर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन सच्चे प्यार की एनर्जी में आ रहे हैं। इट्स अप टू यू। अब आपको, आपके ऊपर है भाई, आपको सेपरेशन चाहिए, ये झगड़े चाहिए रिलेशनशिप में हमेशा। ये इमोशनली जो मानसिक पीड़ा आपको मिल रही है वो चाहिए, ये आपके ऊपर है। आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ में। हाँ, हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देना है। ये लगातार झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट होती है, क्लियर नहीं हो रही चीज़ें, छुपी हुई रहती है, कोई एक्सप्रेस नहीं करता है, कोई खुल के बात नहीं बोलता है, सीधा आपके सामने कॉम्प्रोमाइज़ करने का एक ऑप्शन ला के खड़ा कर देता है, जिससे दिमाग में और ज़्यादा झगड़े और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होती है, शांति भंग हो गई है, इमोशनली कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे कार्ड आया नहीं है बट आपके लिए मेरे उससे गाइडेंस है। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ। कितना मंथ का सवाल प्रश्न है भाई? 7 मंथ। अगले 7 मंथ में या फिर जुलाई मंथ में ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, रिस्क लेंगे, स्टैंड लेंगे। ये पर्सन आपके लाइफ में 2 बार आएंगे। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।